वेलकम यू ऑल। सो अभी तक हमने आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। अगर अभी आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉलेज एंड कैरिकुलम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए थे। सो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है आइडियलिज्म के बारे में, यानी कि आदर्शवाद के बारे में। इसमें पूछा है एनी टू एम ऑफ आइडियलिज्म के बारे में आपको बताना है, यानी आदर्शवाद के दो उद्देश्य। ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है और 200 वर्ड्स में भी पूछा जाता है, तो हम दोनों ही कवर कर लेते हैं। सो आइडियलिज्म के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइडियलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक आइडिया है, दूसरा इज्म है। देखिए, बहुत सारे इज्म आप पढ़ेंगे, इसमें सबसे जो पहला है वो आदर्शवाद ही है। यानी इसमें लोग जो थे वो किसको इंपॉर्टेंस देते थे, वो आदर्शों का इंपॉर्टेंस देते थे। देखिए, इसमें का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये वो दौर था जब लोग आदर्शों यानी आइडियाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे। और ये बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत एंशियंट आइडियोलॉजी है। जो आदर्शवाद को मानने वाले लोग थे उन्हें हम बोल देते थे आइडियलिस्ट। तो आइडियलिस्ट एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज रादर देन ऑब्जेक्ट। जब आप रियलिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया, लेकिन जो आइडियलिज्म था इसमें थॉट्स एंड फीलिंग्स, आइडियाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, यानी आपके वसूलों को, आपके विचारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था रादर देन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या गया था, दे कंसिडर द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ ह्यूमन एंड हिज पर्सनालिटी एज द गोल ऑफ लाइफ। यानी कि इसमें जो था अभी बताया कि स्पिरिचुअल जो वैल्यू है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना अल्टीमेट गोल था। और इसमें एक चीज़ और बताया गया था, आइडियोलॉजी कंसिडर द वर्ड एज क्रिएटेड बाय गॉड। जो वर्ड है ये गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया था, और जो हमें जो इंसान का अल्टीमेट जो गोल हो जाना होता है, इसमें आत्मा को परमात्मा में लीन होना है, इसमें बताया गया था। ठीक है, दे कंसिडर्ड गॉड एज अ अल्टीमेट अथॉरिटी, यानी कि जो गॉड है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। इसमें ही सत्यम शिवम सुंदरम का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो आइडियलिज्म इज द प्रिंसिपल दैट कंसिडर स्पिरिचुअल एज द अल्टीमेट अथॉरिटी बाय डीएम दत्ता। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी बार बार आप देख रहे होंगे कि स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, ताकि आत्मा को परमात्मा से मिलाया जा सके। नहीं, जो था वो सपोर्टर थे। कौन कौन थे, देखिए, सुकरात थे, प्लूटो थे, बार्कले, कांट एंड अरविंद घोष, ये इंडियन थे। ठीक है, ये सारे लोग सपोर्टर थे किसके, आइडियलिज्म के। सो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट था वो क्या था, यानी कि की फीचर क्या था, तो द वर्ड इज मेड अप ऑफ गॉड। मतलब ये जो वर्ड है ये गॉड के द्वारा बनाया गया है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज बेस्ट, यानी कि अध्यात्म का जो विकास है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही शाश्वत है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो नाश्वत है। सोल इज अ स्पिरिचुअल फैक्टर एंड गॉड इज अ सुप्रीम सोल। सोल को इन्होंने क्या बताया था, स्पिरिचुअल फैक्टर बनाया था, यानी इससे आप आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और गॉड जो था वो सुप्रीम होता है किसी भी सोल का, यानी आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। इसका जो अचीवमेंट, इसका मेन मोटो था वो था सत्यम शिवम सुंदरम इज द इसेंशियल सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट दिया गया। ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियलिज्म क्या था, तो देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियलिज्म एजुकेशन था टू डेवलप द चाइल्ड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि इसमें आध्यात्मिक, बच्चे के अंदर आध्यात्मिकता का ज्ञान, टू डेवलप सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम उसके अंदर डेवलप करना, प्रोटेक्ट, डेवलप एंड ट्रांसफ़र कल्चर प्रॉपर्टी, यानी कि अपने सांस्कृतिक जो विरासत है उसका डेवलपमेंट करना और ट्रांसफ़र करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, टू डेवलप द इंटेलेक्ट एंड विजडम ऑफ चाइल्ड, यानी कि मानसिक और बौद्धिक विकास करना। सो इसका जो कैरिकुलम था, इन दिस आइडियलिस्ट बिलीव दैट सच सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड द कैरिकुलम विच लीड टू द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। देखिए, इसमें फिर से वही बात आ गई कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना इस कैरिकुलम का मेन मोटो था। ठीक है, इसमें आप क्या क्या पढ़ाई कराई जाती, तो ये लिटरेचर की, हिस्ट्री की, आर्ट की, म्यूज़िक की। क्वेश्चन आंसर मेथड, इसके टीचिंग मेथड्स में क्या क्या था, तो क्वेश्चन आंसर मेथड था, उसके बाद इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड था, लॉजिकल मेथड था, एंड गाइडेंस मेथड था, यानी कि टीचर जो थे वो गाइड करते थे।
मेरिट्स क्या थे, तो इसमें क्या किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर्स यानी नैतिकता का विकास करा जाता है। टीचर प्लीज हाई रिस्पेक्टफुल, यानी टीचर को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, यानी कि जो सर्वोपरि होता है वो एक अध्यापक यानी कि टीचर होता है। सो उसके डिमेरिट्स क्या क्या हैं, देखिए डिमेरिट्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियलिज्म आर एब्स्ट्रैक्ट, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं, यानी चीज़ें अमूर्त से चीज़ों के बारे में बात करते हैं। द दे प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर वर्ल्ड परलोक, यानी कि जो हमारे सामने है उसके बारे में ना सोचकर हम परलोक के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक डिमेरिट था। और हम द फिजिकल वर्ल्ड हैज़ बीन इग्नोर्ड, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है इसे इग्नोर किया गया था। तो हिंदी में देखना होता है आदर्शवाद क्या होता है, यानी कि आइडियलिज्म का अर्थ एवं परिभाषा है। तो आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लूटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई थी, जिसका अर्थ था अंतिम वास्तविकता या विचारवाद, जिसे हम प्रत्ययवाद भी कहते। प्लूटो का कहना था कि समस्त संसार नष्ट हो सकता है, परंतु एक विचार है जो सदैव जीवित रहता है। इसी दर्शनवाद को भारतीय दर्शन में इस तरह परिभाषित किया है गया है, इसका एक कोटेशन है, दर्शते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाए उसे दर्शन कहते हैं। भारतीय दार्शनिकों का विश्वास है कि यह संसार जो है वो नाश्वर है, नाश्वर है और मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है और परिवर्तनशील है, जबकि सत्य वास्तविक और शाश्वत है और सदैव रहने वाला है। परिभाषा देखते हैं एडरसन के अनुसार क्या था, तो आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, यानी कि फिर से भाई आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में इसमें बात की गई है कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने असीमित मानस से प्राप्त करता है। वे मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिवृत्ति है। इसमें देखिए तीन विमिशा, आदर्शवाद की तीन विमिशा दी गई है। आदर्शवाद की तत्व विमिशा क्या है, आदर्शवाद के समर्थक दार्शनिक यूं तो अलग अलग विचार रखते हैं, परंतु इन दो बातों पर एकदम सहमत हैं। कौन सी है, ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता है, कर्ता एवं अंतिम सत्य है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझना तथा इसके नियम अनुसार आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों का पालन करना है। इस तरह आदर्शवाद की तत्वमीमांसा के आधार पर आदर्शवादियों के पश्चात विचारकों के विभिन्न सिद्धांत सामने आते हैं। नेक्स्ट है आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा को कौन कौन मानते थे, तो विचारों की दैवीय व्यवस्था, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। मतलब आत्मा और परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानना ज्ञान है, यानी सच्चा ज्ञान है। ज्ञान ही विचार के स्वरूप में हमें प्राप्त होता है और प्लूटो के अनुसार ज्ञान का आधार विवेक वर्कले आत्मा को और कांट बुद्धि को ज्ञान का आधार मानते हैं। फिर है तीसरा है आदर्शवाद की आचार मीमांसा। इसमें क्या है, तो आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा ही होता है। इसकी प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन की आवश्यकता होती है। नैतिक जीवन जीने के लिए भारतीय दर्शन में शाश्वत मूल्य वान जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम पर बल दिया गया है, जबकि यूनान दर्शन जो प्लूटो थे उनके मूल्यों की प्राप्ति के लिए संयम, धैर्य, न्याय एवं ज्ञान के सद्गुणों को मनुष्य में विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था है। आदर्शवाद की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, तो व्यक्तित्व का चरम उत्कर्ष एवं आत्मानुभूति। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इससे इसके योग ऊंचाई तक पहुंचाना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। इसी को व्यक्तित्व का चरम उत्कर्ष कहा जाता है। मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति अपने समस्त शक्तियों एवं क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण में रहकर अपने आत्मिक शक्ति को विकसित करके पूर्णता की ओर पहुंचा जा सकता है। इसी को प्लूटो ने आत्म अनुभूति कहा है। इस कार्य में शिक्षा ही इसकी सहायता कर सकता है। सो ये हिंदी में मैंने आपको पढ़ के बता दिया, इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।